मनीषा आ जाओ इधर, आगे बैठो। इधर आके माल तो फोन टूट जाएगा नीचे से देख के। पता है नीचे क्यों रख रही हूँ? ढीला चीटी घुस जाएगा इसमें। होना में तो चीटी अरे कवर ढीला है, अंदर घुस जाएगा, तका हो गई फिर निकालना पड़ेगा। अच्छा डर डर चीटी का डर। अरे वही देखो 6 में नहीं घुस जाए। अब क्यों घुसेगा? मेरे तो ऊपर हूँ फिर भी। देख के बैठो, यहाँ ज्यादा ये चीटी क्या है? दोनों के चीटी घुस गई ना मतलब हमें छोड़ो, मजा आ अपनी जाएगी। सोचो। आप लोग घुसेगा तो और दिक्कत है, हम तो फिर भी हाफ पहने हैं। अब तो साड़ी कितने लपेटे डाली हो। वैसे ही डाल दे मुझे का जड़ है, तुम सबकी बेइज्जती एक साथ होगी। जो बोले ना ओकर बेइज्जती होई। मम्मी बैठी है ना तो सबकी होगी, सबकी बात आई है। देखो तो सही, आपका ना चुन्नी आ जाता है आगे, इतना बड़ा चुन्नी। ये फल के वाला साड़ी है। यहाँ से पढ़ना है। देखो ना, कहाँ लिखा हुआ जीवितपुर लिखा कथारम। मिला ही नहीं। व्रत कथा लिखो। हाँ देखो 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 देखो, पर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। ठीक है, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत इजी होती है ना। संस्कृत का यूनेस्को चट ऊपर का डाका मैं दिलवाया हूँ, मेरे को संस्कृत से मिली है ना चटपट। ये ऊपर डाका वाली संस्कृत है। एक कॉपी वाली पढ़ी नहीं जा रही आप, और पढ़वा लो मुझसे। अंगी पर जोन ले ले ना बड़ी गिदी गिदी दे 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 आपको ना गिदी गिदी ले हाँ फैलत नहीं खे है करो कर यो गिरी पढ़ो। अरे गिरी मत रे ये एक बार नौमी शाण्य के निवास शिष्यों ने संसार के कल्याणार्थ सुत जी से पूछा, हे सुत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घयु होंगे, सो कहिए। सुत जी बोले, जब दुर्पर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता की जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घयु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमुतवान नामक एक राजा था। ये खट्टे कैसे हैं? एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवान का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा,
घृण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। उस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ घृण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय घृण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी घृण ने राजा को बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर घृण के सामने कर दिया। यह देखकर घृण जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर घृण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शौव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमुतवान मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर घृण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वाभिमान, आपने अब से अब यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। दौम्य ने कहा कि पक्षीराज घृण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कई पहले घृण ने खाया था। राजा के त्याग और घृण की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर घृण ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन भ्रम भाव हो गया है। जो मृत्यु भेद से विविध नामों से विखायत है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गे अमृत प्राप्त करने के अर्थ में